हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। आज आप सभी के लिए लेके आया हूं एक और बेहतरीन क्वेश्चन और ये औसत चाल से संबंधित है, टाइम एंड डिस्टेंस से। और ये क्वेश्चन आपका किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछा गया होगा। मैं जितने भी क्वेश्चन लेता हूं सब कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो आज इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिटी पर आंसर करो और एवरी संडे 49 रुपये का प्राइस जीतो। और बाकी सोल्यूशन तो आपको मैं वीडियो के जरिए बता देता हूँ। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बताया करो, जिससे हम जो चीज़ें हैं उनको और इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है डियर, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आराम से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो क्या कहा है, एक व्यक्ति को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी है जिसे उसने 6 भागों में विभाजित किया। प्रत्येक दूरी या तो 4 अथवा 5 का गुणज है। मतलब जितनी भी डिस्टेंस है 49 किलोमीटर को आप डिवाइड कर रहे हो तो या तो वो 4 का गुणज होनी चाहिए या 5 का गुणज होनी चाहिए। पहली 4 दूरियां 4, 5, 8 और 10 किलोमीटर हैं। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गुणज वाली दूरियों को 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जा रहा है। मतलब जो दूरियां 4 का गुणज होंगी उनको 40 से कवर किया जाएगा और जो 5 का गुणज होंगी उनको 60 से कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 गति दी है अलग अलग दूरियों के लिए। फिर वो कह रहा है 2 क्रमिक दूरियों के बीच 6 मिनट का विश्राम है, मतलब ये रेस्ट भी करता है। तो उसने पूछा है कि बताइए भाई औसत चाल कितनी होगी। ए पर्सन कैन ट्रेवल 49 किलोमीटर विच ही डिवाइड इनटू 6 पार्ट्स। 49 किलोमीटर को इसने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिस्टेंस ऑफ इधर 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर मल्टीपल, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के मल्टीपल में ही होनी चाहिए। द फर्स्ट 4 डिस्टेंस 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 8 एंड 10 किलोमीटर, पहली 4 दूरियां आपको दी हैं। 5 और 4 किलोमीटर डिस्टेंस इन मल्टीपल ऑफ 1 were covered at speeds of 40 and 60 km per hour respectively, and he took a rest of 6 minutes between 2 successive distances. What was his average speed the entire journey? ये कहा गया है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आपको पढ़ने में ही आराम से इसमें 5-10 सेकंड तो लग जाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्व भी करोगे तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो मेंस में या कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें 1-2 क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है, तो कोई बात नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। तो औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको निकालनी नहीं है, वो आपको ऑलरेडी दी है 49 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन टोटल डिस्टेंस तो दी है, लेकिन हमें कुल समय निकालना है और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहले तो आपको जो 49 किलोमीटर 6 हिस्सों में बटा है तो सभी 6 हिस्से पता होना चाहिए। और चाल तो आपको दी है 40 और 60, तो दूरी को चाल से डिवाइड करके समय तभी आएगा। तो पहले आपको सभी 6 भाग पता होने चाहिए कि वो 6 भाग कौन कौन से हैं। तो 4 भाग तो आपको पता है। तो देखो भाई 49 किलोमीटर को आपको डिवाइड करना है, 49 किलोमीटर को डिवाइड करना है, जिसमें 4 हिस्से इसने ऑलरेडी आपको दिए हैं। तो पहला जो हिस्सा है वो कितने किलोमीटर का है, 4 किलोमीटर का। दूसरा जो हिस्सा है वो कितना है, 5 किलोमीटर का। तीसरा जो हिस्सा है वो कितना है, वो है भाई आपका 8 किलोमीटर का। और अगला जो हिस्सा है वो है आपका 10 किलोमीटर का। ऐसे करके 4 हिस्से तो आपको दिए हैं। तो अगर हम 4 हिस्से में देखें तो 4 हिस्से में 4 और 5 9, 9 और 8 17 और 10, तो 17 और 10 मतलब 27 किलोमीटर तो डिस्टेंस ये 4 हिस्सों में हो गई। बाकी कितनी बची, तो उसके लिए 27 इसमें से घटा दो, तो बाकी जो डिस्टेंस है वो बची 22 किलोमीटर। अब 22 किलोमीटर को आपको 2 हिस्सों में और बांटना है, क्योंकि टोटल जो हमारे पास पार्ट हैं वो 6 हैं, 6 हिस्से हैं टोटल। देखो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमारे पास टोटल 6 भाग हैं। तो 6 में से 4 तो ये हो गए, बाकी बचे 2, और बाकी जो 2 भाग हैं उनका जोड़ कितना है, 22 किलोमीटर है। अब 22 किलोमीटर को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनमें से एक हिस्सा 4 किलोमीटर का मल्टीपल हो और एक 5 का हो, या मतलब 4 और 5 में ही आप डिस्टेंस ले सकते हो। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक दूरी या तो 4 किलोमीटर का है अथवा 5 किलोमीटर का गुणज है। तो देखो दोनों भाग 5 के गुणज तो नहीं हो सकते, क्योंकि 22 जो है वो 5 से भाग नहीं जा रहा, ठीक है भाई। अगर दोनों ही इससे 5 के गुणज होंगे तो जो डिस्टेंस 22 किलोमीटर वो 5 से भाग जानी चाहिए, लेकिन वो भाग जा ही नहीं रही। ऐसे ही दोनों हिस्से अगर 4 का गुणज होंगे तो 4 से भाग जाना चाहिए, तो 22 4 से भी भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जो बाकी के 2 हिस्से बचे हैं ना वो 4 का गुणज है ना 5 का गुणज है। इसका मतलब एक हिस्सा 4 का गुणज होगा, एक 5 का। अब 22 को आपको ऐसे 2 भागों में बांटना है जिसमें एक हिस्सा 4 का गुणज बने और दूसरा 5 का बने, ठीक है। तो चलो, तो देखो मैं अगर अगले हिस्से को 4 किलोमीटर मानता हूं भाई, तो एक को अगर 4 मानूंगा तो दूसरा 18 है, 5 का गुणज नहीं बन रहा है वो, ना 4 का बन रहा, तो इसका मतलब 4 नहीं हो सकता। अगर मैं एक हिस्से को 8 मान रहा हूं, समझते चलना बात से, मैंने एक हिस्से को 4 माना तो दूसरा 18 बन रहा है, जबकि दोनों जो दूरियां हैं वो 4 या 5 का गुणज है। तो ये तो 4 का गुणज है, लेकिन ये ना 4 का है ना 5 का, तो ये हिस्सा हमारा गलत डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं हो सकता।
हटाओ इसको। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, हम 4 दूनी 8 मानते हैं। अगर 8 मानेंगे तो दूसरा बनेगा 14। फिर वही बात ना, ये 5 का गुणज है ना 4 का, तो इसे भी हटाओ। फिर हम मानते हैं 4 तिया 12, तो ये बनेगा 10। हाँ जी, ये हो सकता है। देखो ये 5 का गुणज है और ये 4 का गुणज है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बाकी के जो 2 हिस्से हैं 6 में, उसमें एक डिस्टेंस 12 किलोमीटर की होनी चाहिए और दूसरी वाली 10 किलोमीटर की। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि हमारी जो ऑल डिस्टेंस है वो या तो 4 का मल्टीपल हो जाएंगे या 5 का। ठीक है, तो चलो 6 हिस्से तो आ गए, लेकिन 6 हिस्से से काम नहीं चलेगा, आपको औसत गति बतानी है। तो औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय, तो टोटल टाइम ऑन निकालना है। तो टोटल टाइम निकालेंगे तो जो 4 के मल्टीपल दूरियां हैं उनको चला जाएगा 40 से, और जो 5 की मल्टीपल दूरियां उनको चला जाएगा 60 से। तो ठीक है, पहले समय निकालो। तो अगर हम यात्रा का कुल समय निकालेंगे तो ये जो 4 किलोमीटर है इसको ये 40 से चलेगा तो बटे 40, ये जो 5 किलोमीटर है इसको ये 60 से चलेगा। हम चाहें तो एक साथ ऐड करके भी कर सकते हैं, जैसे हम अलग अलग ना करके एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे इसको भी ये 40 से चलेगा और इसको भी 40 से चलेगा और इसको भी 40 से चलेगा, तो इन सबको एक जगह ऐड कर लो। 8 और 4 12 और 12 24, तो 24 किलोमीटर को ये चल रहा है 40 से। तो 6 4 से कैंसिल कर देंगे, 12 से कैंसिल, 12 से काय को ये आपका कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो 4 से 24, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 या 24 और 8 पंजे 40, तो 3/5 घंटे तो यहाँ लगे। तो अगर आप मिनट बनाना चाहो तो 60 का गुणा कर दो 5 से 12 बार, तो 12 या 36 मिनट। ठीक है भाई, 36 मिनट तो आपको यहाँ लगे। और बाकी जो 5 वाले उनको 60 से चल रहे हैं तो इनको एक जगह ऐड कर लो, तो 5 और 10 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 15 और 10 हो जाएगा 25। तो 25 किलोमीटर को कवर किया गया है 60 से। इसमें कितना समय लगेगा, तो इसमें सीधा 7 का मिनट का मल्टीप्लाई करो तो 60 से 60 कट के 25 मिनट लगेंगे। यहाँ 25 मिनट का समय लग रहा है और यहाँ 36 मिनट का लग रहा है, तो टोटल समय कितना लग गया 61 मिनट। इसका मतलब इसको 61 मिनट तो टोटल लगेगा ट्रेवलिंग में। लेकिन भाई रेस्ट और है, देखो 2 क्रमिक दूरियों के बीच 6 मिनट का विश्राम है, तो टोटल हमारे 6 भाग हैं, तो 6 भागों में गैप कितने हो जाएंगे, गैप हमेशा एक कम होता है तो 5 गैप बनेंगे। नहीं तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो 1 गैप 2 3 4 5 गैप बनेंगे, और एक गैप 6 मिनट का होगा, तो एक गैप 6 मिनट का होगा, 5 गैप बनेंगे, तो मल्टीप्लाई 5, तो इसका मतलब 30 मिनट का हो जाएगा रेस्ट। तो अगर हम टोटल टाइम देखें कि डिस्टेंस में टोटल टाइम कितना लगा, तो 61 मिनट तो भाई ट्रेवल करने में लगा और प्लस 30 मिनट का रेस्ट है, तो 30 मिनट और 61 मिनट 91 मिनट लगा। कुल समय भी आपके पास आ गया, कुल दूरी भी आ गई, तो औसत गति निकाल दो। तो औसत गति बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत गति बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 49 किलोमीटर बटे कुल समय 91 मिनट की, घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 60 चला जाएगा ऊपर, 7 से कैंसिल करेंगे 7 बार, 7 से 13 बार, 7 6 42, 420 बटे 13, 13 से भाग देंगे, 13 तिया 39, 3 बचेगा 30, 13 दूनी 26, 32 सही 4/13 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 32 सही 4/13 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32 4/13 किलोमीटर पर आवर, तो 32 सही 4/13 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त जानदार क्वेश्चन, ये एवरेज स्पीड का आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं आप सभी से फिर मिलूंगा आगे क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और